Hello friends, so today we are discussing a complete software program. मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बीसीए हो, बीसीएस हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। 11th 12th के स्टूडेंट भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग और वेब प्रोग्रामिंग या फिर वेब टेक्नोलॉजीज। कोई भी आप अगर आईटी फील्ड में आना चाहते हो, जैसे आप 11th के बाद या 12th के बाद आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, बीसीए या बीसीएस लेना है या कोई डिप्लोमा भी आप करना चाहते हो, तो आप अगर आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए ये मिनिमम टेक्नोलॉजी की नीड आपको होगी। तो इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो, आपको यहाँ दिखाया गया है। एक को हम कहते हैं विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग। विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब है जिसके अंदर आप एक कंप्यूटर पे, स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करोगे। तो उसके लिए आपको सी या C++ या कोर जावा या C# इस तरह की लैंग्वेज आपको यूज करनी है, जिनकी प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है। आपका जो भी लॉजिक डेवलप होगा वो इसी के अंदर होगा। अगर आपका C है, C++ है या कोर जावा है, तो बहुत अच्छा लॉजिक जो है वो C लैंग्वेज के द्वारा होगा। तो C लैंग्वेज में जैसे भाई लूप है, फॉर लूप है, अरे है, फंक्शन, स्ट्रक्चर या फाइल हैंडलिंग, तो इससे आपका लॉजिक डेवलप होगा। तो लॉजिक एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर या फिर आपको कोई सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C लैंग्वेज है, तो ये आपको प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलप करने के लिए यूज बहुत अच्छा होगा। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको C++ ऐसी लैंग्वेज है या फिर कोर जावा, जिसमें आप पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज आप सीखते हो। जैसे उसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह के सभी उप्स के प्रिंसिपल आपको आएंगे। तो C# होगी या फिर कोर जावा है या C++ है, जिसके द्वारा आपको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप सीखोगे। तो इसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग, यानी विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग या स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग, जिसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर में क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर, या ये सीपीयू के अंदर 3 चीजें हैं जैसे रैम है, प्रोसेसर है और हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का काम होता है डेटा को परमानेंट स्टोर करना, रैम का काम होता है डेटा को टेम्पररी स्टोर करना, और प्रोसेसर का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। मॉनिटर का काम है डिस्प्ले, कीबोर्ड का काम है इनपुट करना। तो इनपुट के लिए आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे C लैंग्वेज है, C++ है, कोर जावा है, तो उसके लिए क्या शब्द यूज होते हैं, स्कैनएफ है या फिर Cin मतलब एंटर करो डेटा, इनपुट मतलब यहाँ से एंटर करो, गेट डेटा या फिर रीड डेटा। तो यहाँ से डिस्प्ले करने के लिए आपके पास क्या क्या है, प्रिंटएफ है, Cout है, आउटपुट है, डिस्प्ले है, या system.out.println यूज करते हो या फिर राइट यूज करते हो, तो जिससे आपका डेटा आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो इनपुट या फिर आउटपुट, और बाकी क्या है, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए रैम है और डिस्प्ले के लिए आपके पास हार्ड डिस्क है। तो ये सभी स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग है, C है, C++ है, कोर जावा या C#। तो इसको आप कहते हैं विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग या स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग। आगे चल के आपको वेब टेक्नोलॉजी सीखनी है, जिसमें क्लाइंट या सर्वर कंसेप्ट आएगा और बाद में डेटाबेस कंसेप्ट आएगा। तो सर्वर कौन से होते हैं, जैसे आपके पास IIS सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है या XAMPP सर्वर है। इस पर डिपेंड है आप लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले हो, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो। जैसे अगर आपने ASP.NET यूज करना है तो आपको IIS सर्वर यूज करना है। JSP या एडवांस जावा या जावा यूज कर रहे हो तो आपको टॉमकैट सर्वर यूज करना है, या फिर आप PHP यूज कर रहे हो तो आपको XAMPP नाम का सर्वर यूज करना है। तो ये है आपकी सर्वर। सर्वर पे आपका जो भी डेटा होगा वो टेम्पररी होगा, यहाँ से डेटा आपका भेजना है आपको क्लाइंट पे। तो क्लाइंट पे आपका डेटा दिखता है, मतलब जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम आप किसी ब्राउजर पे रन होगा तो आउटपुट जो भी दिखता है वो ब्राउजर पे है। तो www.xyz.com ऐसी कोई वेब बेस्ड कोई चीज दिख रही है आपको, तो आप इसको कहोगे ये दिख रहा है, मतलब आप क्लाइंट साइड पे हो। तो क्लाइंट साइड में कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, क्या क्या आता है, उसको हम कहते हैं वेब टेक्नोलॉजी। जैसे HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरा आता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तीसरा आता है जावास्क्रिप्ट। आगे आता है बूटस्ट्रैप या फिर एंगुलर। तो समझो सिंपल है, HTML का काम है ये पेज बनाना। जैसे ये पेज आपको सबमिट करना है, एम्प्लॉय का नंबर, सैलरी और नेम दिया है, आप सबमिट करोगे। तो ये सबमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, क्लाइंट से लेकर सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी। ये रिक्वेस्ट का डेटा टेम्पररी रैम में स्टोर होगा, सर्वर की रैम में स्टोर होगा। अगर आप परमानेंट डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा, और हार्ड डिस्क से फिर से आप रिट्राइव करके रैम में लेके आओगे और डिस्प्ले कहाँ करोगे, मॉनिटर पे करोगे। तो ये डिस्प्ले के लिए पूरा HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये आपका पेज बनाएगा। पेज को डेकोरेट करने के लिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट चेंज करना है तो आपको CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट आप यूज करते हो। जावास्क्रिप्ट बेसिकली वैलिडेशन के लिए होगा, मगर यानी एग्जाम्पल किसी ने एम्प्लॉय नंबर की जगह आपने नाम एंटर कर दिया तो वहां से क्लाइंट का फॉर्म क्लाइंट से लेकर सर्वर तक नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आप वैलिडेशन करते हो, उसको लिए जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। आगे जाके होता है बूटस्ट्रैप, ये भी डेकोरेशन के लिए है या आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए है। और आगे एंगुलर, तो करना क्या है, क्लाइंट से लेकर सर्वर, सर्वर से लेकर क्लाइंट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। जब भी आप कोई वेब पे रिक्वेस्ट देते हो तो रिक्वेस्ट इज ऑलवेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड रिस्पॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। और ये डेटा अगर आपको परमानेंट स्टोर करना है तो परमानेंट स्टोर कहाँ करोगे, आप हार्ड डिस्क के अंदर करोगे। और जो भी डेटा परमानेंट स्टोर है उसको अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर रखना है तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करना है, उसके बाद उसको कुछ रूल्स लगाएंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के रूल लगाएंगे, उसको कहते हैं हम RDBMS। RDBMS के अंदर कोई क्यूरी लगाई यानी कोई प्रोग्रामिंग छोटा क्यूरी लगाए तो उसको SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बोलोगे। और उसके अगर बाद में प्रोग्राम बनाओगे तो उसको PL/SQL कहोगे। और ये अगर आपको NoSQL यूज करना है तो उसके लिए MongoDB है। तो ये डेटा कैसा होता है, टेम्पररी क्या परमानेंट है, ये डेटा परमानेंट स्टोर है। यहाँ से आपका डेटा सेलेक्ट होकर रैम में आएगा, रैम से फिर से डिस्प्ले मॉनिटर पे होगा। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जाएगी, क्लाइंट टू सर्वर और रिस्पॉन्स सर्वर टू क्लाइंट। और ये है परमानेंट डेटा, ये है टेम्पररी डेटा। यहाँ से यहाँ डेटा परमानेंटली सेव होगा, इसको आप इंसर्ट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो या फिर टेबल को अपडेट कर सकते हो। और हार्ड डिस्क से लेकर आपको फिर से रैम में लेके आना है तो उसके लिए क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी है। तो ये सभी है आपके वेब टेक्नोलॉजी। वेब क्यों कहा गया, इसके अंदर सर्वर है और क्लाइंट है। सर्वर से लेकर डेटा क्लाइंट को जाना चाहिए, इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। और क्लाइंट से लेकर अगर सर्वर को भेजना है तो इसको रिक्वेस्ट कहते हैं। और ये है आपके क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी, ये है सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी। आप क्या यूज करते हो, कोई ASP.NET यूज करेगा तो IIS सर्वर यूज करेगा, कोई JSP या जावा यूज करेगा तो टॉमकैट सर्वर यूज करेगा, और अगर PHP कर रहा है तो वो XAMPP सर्वर यूज करेगा। तो आपने क्या क्या देखा, ASP.NET, JSP या फिर PHP। और ये है हमारे C++, कोर जावा, और ये सब विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग है, या फिर आप उसके अंदर C# भी सीख सकते हो। तो ये विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग आपका लॉजिक अच्छा करेगा और ये आपका पूरा वेब की प्रोग्रामिंग अच्छा करेगा। तो आजकल जो आप फुल स्टैक डेवलपर बोल के सब सीख रहे हो तो वो इसके द्वारा आप सीखते हो। तो जिसके अंदर क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सभी चीजें कवर होती है। तो ये है हमारा पूरा कोर्स जिसके अंदर हम विंडो बेस से लेकर वेब टेक्नोलॉजी और सर्वर टेक्नोलॉजी और डेटाबेस सभी चीजें इस कोर्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं। थैंक यू।